क्यों लौट रहा है पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के सीने पर सांप। लेकिन शुरुआत खतरनाक रॉक पाइथन के रेस्क्यू की तस्वीर से करते हैं, जिसने कई स्नेक हैंडलर्स के पसीने छुड़ा दिए। हम आपको वीडियो जो दिखाएंगे वो चीन का है, जहां पर एक रिहायशी सोसाइटी का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां जंगल से भटककर ये पाइथन सोसाइटी में आ गया और बिजली के इस पोल पर वो चढ़ने की कोशिश करने लगा। आप तस्वीर देखिए, गार्ड की नजर जब इस पाइथन पर पड़ी तो हंगामा मच गया, क्योंकि इस पोल की मदद से पाइथन घर की खिड़की में दाखिल हो सकता था। लिहाजा फौरन रेस्क्यू टीम को खबर दी गई। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि पाइथन ना केवल ताकतवर है बल्कि बेहद फुर्तीला भी है। बचाव कर्मियों ने जैसे ही पाइथन को पोल से नीचे गिराया, वो भड़क गया और स्नेक हैंडलर पर हमले की उसने कोशिश की। जानकारी के मुताबिक पाइथन का जबड़ा बेहद तेज होता है। अगर ये एक बार अपने शिकार को पकड़ ले तो फिर आसानी से नहीं छोड़ता। गनीमत ये रही कि इस बचाव कर्मी ने वक्त रहते अपना पैर पीछे कर लिया, वरना इसे लेने के देने पड़ जाते। सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है जो इमरान खान के सीने पर सांप की तरह लौट रहा है। दरअसल 10 सेकंड का ये ऐसा वीडियो है जो पाकिस्तानी आर्मी चीफ के कलेजे को चीर रहा है। इस वीडियो में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में तिरंगा झंडा लहराते हुए दिखाया गया, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के दिन। आखिर क्यों और किसने लहराया तिरंगा, हमने इसका पूरा विश्लेषण किया। ये एक तस्वीर पाकिस्तान पर मिसाइल से भी घातक मार करेगी। ये एक तस्वीर पत्थर से पत्थर, दिल का भी कलेजा चीर देगी। ये एक तस्वीर पाकिस्तानी आर्मी चीफ को चैन से सोने नहीं देगी। सवाल है कि आखिर इस एक तस्वीर में ऐसा क्या है। इस तस्वीर में नजर आ रहे बच्चे कौन हैं और वायरल हो रही यह तस्वीरें कहां की हैं? बड़े ध्यान से देखते रहिए और कान खोलकर सुनते रहिए। दावा किया जा रहा है कि यह तस्वीर पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रांत बलूचिस्तान की है। बलूचिस्तान के इन बच्चों ने हाथ में तिरंगा लहराकर पाकिस्तान का विरोध किया। इन छोटे छोटे बच्चों ने ऐसा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के दिन किया। बलूच एक्टिविस्ट अशरफ बलोच ने खुद इस तस्वीर को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। ट्वीट में सबसे ऊपर उन्होंने लिखा है, हैप्पी बर्थडे मोदी जी। कृपया दबे कुचले लोगों की आवाज को मत भूलिए। इन लोगों की आवाज दबा दी गई है, आप इनकी आवाज बनिए और हर फोरम पर इन सब की आजादी की आवाज को उठाइए। अशरफ बलोच ने जो ट्वीट किया है उसके साथ 10 सेकंड का एक वीडियो भी शेयर किया गया है। इस वीडियो में 2 मासूम बच्चियां झंडा लहराते हुए नजर आ रही हैं। इनमें एक बच्ची के हाथ में बलूचिस्तान का झंडा है तो दूसरी ने हाथों में भारत का राष्ट्र ध्वज पकड़ रखा है। अशरफ बलोच ने जैसे ही ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर डाला, 10 सेकंड का ये वीडियो वायरल हो गया। ये वीडियो भले ही छोटा सा है, लेकिन इस वीडियो के जरिए पूरी दुनिया में ये संदेश देने की कोशिश की गई है। ये संदेश है कि पाकिस्तानी फौज की बर्बरता से बलूचिस्तान के बच्चे भी कर्रा उठे हैं और पाकिस्तान से हर हाल में आज़ादी चाहते हैं। पाकिस्तान के जुल्म की गवाही देते बच्चों की 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। ये दोनों ही बच्चे बलूचिस्तान के रहने वाले हैं और दोनों ही पाकिस्तानी आर्मी के दिए कभी न भरने वाले जख्म से छलनी हैं। इस बच्ची की उम्र बमुश्किल 10 साल है, लेकिन इसके आंसू लंबे वक्त से सूखे नहीं हैं। ये बरबस अचानक बरस पड़ते हैं। इसके पिता आमिर बलोच को पाकिस्तानी फौज अचानक उठाकर ले गई थी, लेकिन आज तक उनका कुछ पता नहीं चला। बलूचिस्तान की इस दूसरी बच्ची की उम्र भी खेलने कूदने की है, लेकिन इस छोटी सी उम्र में इसने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। मैं तमाम लापता अफराद की बहन हूँ और मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप सबने हमारा साथ दी। और कल 2 बजे लापता अफराद के कैंप से रैली निकलेगी और हम अकेले नहीं होंगे, आप सब हमारा साथ देंगे और मैं आपका इंतज़ार करूँगी। सब लापता अफराद की बहन आपका इंतज़ार करेंगे। अब सवाल उठता है कि अगर ये तस्वीरें पाकिस्तान के बलूचिस्तान की हैं तो बलूचिस्तान में आखिरकार क्यों भारत का राष्ट्रध्वज फहराया जा रहा है, क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समर्थन मांगा जा रहा है? तो इसका जवाब है 15 अगस्त 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाल किले की प्राचीर से दिया गया संबोधन, जिसमें उन्होंने खुद बलूचिस्तान का जिक्र किया था।
सुनिए जरा। बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगित के लोगों ने, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, ऐसे दूर सुदूर बैठे हुए लोग हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री को अभिनंदन करते हैं, उसका आदर करते हैं, तो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का आनंद है। ऐसे दूर सुदूर बैठे हुए लोग। प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान भले ही 3 साल पुराना है, लेकिन इस बयान ने बलूचिस्तान के लोगों को उम्मीद की किरण दिखाई है। और कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से तो बलूचिस्तान के लोग खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ सड़क पर आ गए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का ये वीडियो सबसे नया है, जिसमें सरेआम पाकिस्तानी सेना का विरोध किया गया है। बलूचिस्तान के लोगों पर जुल्म ढाने वाली पाकिस्तानी आर्मी को गालियां दी गई। प्रदर्शन में शामिल हुए लोगों ने बलूचिस्तान की दीवारों को स्लोगन से रंग दिया। जगह जगह काली और लाल स्याही से लिख दिया गया कि बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं है। देखिए, बलूचिस्तान के शराब पुलिस स्टेशन को भी प्रदर्शन में शामिल लोगों ने पाकिस्तान बलूचिस्तान छोड़ो के स्लोगन से भर दिया। सुनिए जरा, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ किस तरह बलूचिस्तान के लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। बलूच जो हैं आपके साथ रहना नहीं चाहते। ये हम नहीं है, ये आपका रवैया है। 70 सालों का रवैया जो हमसे रहा है, ये हमें शाबाश है। हमने 70 साल तक बर्दाश्त किया, और कोई होता वो कोई 5-10 साल भी बर्दाश्त नहीं करता। सिंध आपसे खुश नहीं है, पश्तून आपसे तंग आ चुके हैं, महाजर भाई आपसे नाराज हैं। मुल्क सोशली, फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली तबाह होता जा रहा है, और आप कह रहे हैं हम जाएंगे कश्मीर को लेने। पागलपन की भी कोई हद होती है। यहाँ बचा क्या है कि आप जाएंगे दूसरों को साथ ले आएंगे। अपना मुल्क भी तबाह, जो साथ में जितने नेबर्स हैं, कोई एक नेबर आप बता दें जो पाकिस्तान से खुश है। और पॉलिसियां, सारी पॉलिसियां पाकिस्तानी फौज की हैं। इनकी वजह, इनका जो मेन जो जड़ है पाकिस्तानी आर्मी और ISI। कौन सी बड़ी कामयाबी की है इन्होंने? सिर्फ बजाय फौज की जो दहशतगर्दाना पॉलिसियां हैं, ताकत का इस्तेमाल है, अपने लोगों की कत्ल वारत है, उसको तकवीयत देने में, उसको सपोर्ट करने में ISI 100% मुआवनत करती है। लेकिन सवाल है कि पाकिस्तानी सेना आखिर ऐसा क्यों कर रही है, तो इसे ठीक से समझ लीजिए। दरअसल बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। ये पाकिस्तान की कुल जमीन का 44% यानी करीब करीब आधा पाकिस्तान है। बलूचिस्तान में खनिज संसाधनों की भरमार है, इसलिए पाकिस्तान इसे हाथ से नहीं जाने देना चाहता है। इन संसाधनों को हथियाने के लिए ही पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान के लोगों पर जुल्म करती है। अगस्त 1947 से मार्च 1948 तक बलूचिस्तान आजाद मुल्क था। 1948 में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया। देखिए, जो आवाज उठ रही है वो उनका जो जेन्युइन ग्रीवेंस है, जो उनके अंदर गुस्सा है इतना अन्याय होने के लिए, वो उठ रही है। वो पाकिस्तान के अगेंस्ट है। पहली चीज़ हमें समझना पड़ेगा कि जो वहाँ की गवर्नेंस है, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, वो फेल हो गई हैं। वहाँ पर जो पाकिस्तानी आर्मी है इतना अत्याचार कर रही है। तो ये जो आवाज़ है, ये पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट है, पाकिस्तान के अगेंस्ट है। और ये उनके बलूच लोगों के खिलाफ नहीं है। बलूच लोगों ने उनके खिलाफ आवाज़ उठा के अपने लिए आवाज़ उठाई है। तो ये हमें देखना पड़ेगा। ये इंडिया के सपोर्ट में नहीं है, वो उनके अपने सपोर्ट में है। और वो देखते हैं कि एक भारत को एक मार्ग दिखाने के लिए, मार्गदर्शक के तौर से देखते हैं वो। तो ये जो आवाज है, ये पाकिस्तान के खिलाफ है, पाकिस्तान के रूल के खिलाफ है, पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ है। 1949 से ही बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहे हैं, और पाकिस्तान के हुक्मरान वहां की जल्लाद फौज की मदद से इस जमहूरी आवाज को कुचलते आ रहे हैं। लेकिन कश्मीर पर PM मोदी ने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को तार-तार कर दिया, तो बलूचिस्तान वालों को भी अपने लिए आजादी नजर आने लगी है। यही वजह है कि 5 अगस्त के बाद से ही बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ न केवल विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं, बल्कि खुलेआम भारत के समर्थन में तिरंगा लहराया जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। और चलिए अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जो सबसे पहले न्यूज़ नेशन आप तक पहुंचा रहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए पहुंची। ये तस्वीर आप देखिए, उनसे उनकी मुलाकात हुई है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी कल कुछ इसी तरह से मुलाकात ममता बनर्जी ने की थी, लेकिन अब आज उनकी ये मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से हुई।
तो सबसे पहले न्यूज़ नेशन आपको ये तस्वीर दिखा रहा है और ये बड़ी दिलचस्प तस्वीर इसीलिए है क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह से अगर हम पश्चिम बंगाल की स्थिति को अगर देखें तो यहाँ पर बीजेपी की पैठ लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ वहाँ पे बयानबाजी नजर आती है, लेकिन यहाँ पर ये मुलाकात देखने को मिली। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं लाई डिटेक्टर टेस्ट का। पाकिस्तान में धर्म बदलवाने के नाम पर अल्पसंख्यकों से ये ज्यादती लगातार जारी है। जुल्म सितम तो इस तरह की यहाँ पर हद हो चुकी है। साथ ही साथ झूठे केस में युवाओं को फंसाकर जबरन उनका धर्मांतरण कराया जा रहा है। इतना ही नहीं बल्कि लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराकर मुस्लिम परिवारों से निकाह कराया जा रहा है। पाकिस्तान में कैसे अल्पसंख्यकों का शोषण हो रहा है, इसे जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान में धर्म बदलवाने वाले गुनहगार। इमरान खान को कश्मीर के मुसलमानों की चिंता सता रही है। शेख चिल्ली, शेख रशीद का कलेजा भी फटा जा रहा है। भारत में अल्पसंख्यकों की चिंता में फवाद चौधरी का भी वजन घटे जा रहा है। पाकिस्तान के इन तीन किरदारों को ब्रह्मांड के कोने कोने में रहने वाले अल्पसंख्यकों की चिंता है, लेकिन चिंता नहीं है तो पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यकों की। आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही ये दोनों तस्वीरें पाकिस्तान के सिंध प्रांत की हैं। चूंकि सिंध एक हिंदू बहुल्य इलाका है, इसलिए इस इलाके में लड़के और लड़कियों का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। आरोप है कि पुरुषों को झूठे केस में फंसाकर उन पर मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव डाला जाता है। इसी तरह लड़कियों का भी धर्म परिवर्तन कराकर मुस्लिम परिवारों में निकाह करा दिया जा रहा है। सुनिए जरा इस पिता की आप बीती, कैसे इसकी नाबालिग बच्ची का पहले अपहरण किया गया, फिर उसका धर्म बदलवा कर उसकी शादी करवा दी गई। सही करेंगे, मुसलमान करके अभी वो बिता दे, अभी बोले हम निकाह कर दिया, हम क्या करें, हम क्या करें, गरीब बंदे हम, हमारे को कुछ ना कुछ इंसाफ दो। पाकिस्तान में धर्म बदलवाने वाले गुनहगार। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भले ही भारत में अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठाकर अपनी आवाम का ध्यान दो वक्त की रोटी से हटाना चाहते हों, लेकिन सच ये है कि अल्पसंख्यकों पर जुल्म करने के मामले में पाकिस्तान सबसे आगे है। पाकिस्तान का सिंध प्रांत एक हिंदू बाहुल इलाका है और इस इलाके से हिंदुओं पर ज्यादती और अत्याचार की तस्वीरें अक्सर सामने आती रहती हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर कौन करा रहा है पाकिस्तान में जबरदस्ती धर्म परिवर्तन। तो इसके दो किरदार इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आएंगे। पहला किरदार मियां मिट्ठू, वास्तविक नाम पीर अब्दुल हक आका, सदस्य पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और दूसरा किरदार है मोहम्मद हसन, जो आतंकी संगठन जमात उद दावा का सदस्य है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के लिए खौफ के दो नाम है। ये टेररिस्तान में अल्पसंख्यकों की आवाज दबाने वाले दहशतगर्द हैं। तो चलिए पहले मियां मिट्ठू के गुनाह की फेहरिस्त देख लीजिए। सफेद दाढ़ी, सिर पर टोपी, चेहरे पर कुटिल मुस्कान। ये है कट्टरपंथी मौलवी अब्दुल हक उर्फ मियां मिट्ठू, जिसके सिर न जाने कितने जबरन धर्म परिवर्तन कराने के आरोप हैं और ये फख्र से धर्म परिवर्तन कराने की बात कबूल भी करता है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हिंदुओं और सिखों पर होने वाले ज्यादातर जुल्म में इस शख्स का सीधा सीधा हाथ है। अब पाकिस्तान में इस कट्टरपंथी की पहुंच भी आपको बताते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से इसका सीधा संपर्क है। इमरान खान के साथ ये काफिर फोटो खिंचवाता है, उनके साथ एक टेबल पर बैठकर खाना खाता है, पाक सेना प्रमुख बाजवा से भी हाथ मिलाता है। तो सोचिए, जब अल्पसंख्यकों पर जुल्म ढाने वाला शख्स पाकिस्तान के दोनों सबसे ताकतवर शख्स के संपर्क में हो, तो कानून को अपनी कठपुतली समझने वाले इस मुल्क में किसी को भला इंसाफ मिल कैसे सकता है। अभी हाल ही में सिंध के घोटकी जिले में हिंदू बस्ती पर हुए हमले के पीछे भी इसी मौलाना मियां मिट्ठू का हाथ था। पाकिस्तान के हिंदू संगठनों के मुताबिक जब हिंदू प्रिंसिपल नूतन दास पर एक छात्र ने ईश निंदा की आरोप लगाए, तब शिकायत करने वाले बच्चे के पिता इसी मौलाना के पास गए, लेकिन मौलाना मिट्ठू मियां ने भीड़ को भड़काने का काम किया, जिसके बाद संत सच्चो सतराम दास मंदिर पर हमला तक हो गया। अब हिंदुओं और अल्पसंख्यकों का जबरदस्ती धर्मांतरण कराने वाले इस दूसरे गुनहगार से भी मिल लीजिए। मोहम्मद हसन नाम का यह आतंकी हाफिज सईद के संगठन जमात उद दावा का सदस्य है। पाकिस्तान में मोहम्मद हसन का काम भी जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराना है। इसके टारगेट पर ज्यादातर वो युवा हिंदू रहते हैं जिनकी आर्थिक हालात बेहद कमजोर हो। माना जाता है कि चूंकि सिंध में हिंदुओं की अच्छी खासी तादाद है, इसलिए पाकिस्तान सरकार जानबूझकर इस इलाके के लोगों को पिछड़ा बनाए रखना चाहती है, ताकि मोहम्मद हसन जैसे लोग इनकी गरीबी का फायदा उठाकर उनका धर्म परिवर्तन करा सकें। ये एक बहुत ही चिंताजनक बात है और मैं समझता हूँ कि इसमें न सिर्फ पाकिस्तान
की जो मानव अधिकार की रक्षा करने वाली संस्थाएं हैं पाकिस्तान के भीतर, उनको इस पर बहुत गहराई से ध्यान देना चाहिए। बल्कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं मानव अधिकार की रक्षा करने वाली, उनको भी इस पर बहुत गंभीरता से ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो अल्पसंख्यक समुदाय पाकिस्तान में है उसकी एक विशेष स्थिति है। भारत के अल्पसंख्यक समुदाय से पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय की तुलना नहीं कर सकते। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक वर्ग जो है वो बहुत कम प्रतिशत में है, 2-2.5% है। तो उनके लिए सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जाने ज़रूरी हैं और उनकी ज़िंदगी की गरिमा और उनके जो हुकूक हैं उनकी रक्षा का ख़ास ख्याल रखना पाकिस्तान की हुकूमत की भी जिम्मेदारी है और ख़ासकर अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं को भी ये देखना चाहिए कि आखिरकार वहाँ ये हो क्या रहा है। मियां मिट्ठू हो या मोहम्मद हसन, पाकिस्तान में ऐसे न जाने कितने लोग हैं जिनकी पैठ पाकिस्तान की सरकार में अंदर तक है। ऐसे में समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक कितने महफूज हैं। टीम न्यूज़ नेशन। पिछले 24 घंटे से एक बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है और इस बच्चे को पाकिस्तान से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। मैसेज में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में बच्चों की किडनैपिंग हो रही है। इस दावे की हमने पड़ताल की। 24 सेकंड के वीडियो का पहला फ्रेम एक बैग से शुरू होता है और पास ही बैठा शख्स बैग की चेन खोलता है। बैग खोलने के बाद जो तस्वीर सामने आती है वो झकझोरने वाली है। एक मासूम एक बैग के अंदर है और वो खुली आंखों से निहार रहा है। वीडियो के 9वें सेकंड पर शख्स बच्चे के सिर पर रखे स्टील के 2 ग्लास हटाता है और फिर बैग के अंदर से सामान को बाहर निकालता है। करीब 1.5 फीट के इस बैग में बच्चे को ऐसे फिट किया गया है कि किसी को एहसास ही ना हो आखिर बैग में सामान है या कुछ और। वीडियो के 18वें सेकंड पर बच्चे को बैग से निकाला जाता है। इस वायरल वीडियो को सोशल मीडिया पर आईपीएस अफसर HGS धालीवाल ने शेयर किया और लिखा है, 5 महीने के बच्चे का किडनैप किया गया और उसे कराची से दुबई तक ट्रेवल बैग में लाया गया। सौभाग्यवश उसे दुबई एयरपोर्ट पर पकड़ लिया गया और बच्चा सुरक्षित है। फिल्म एक्ट्रेस वरा भास्कर ने भी इस वीडियो को शेयर किया और इसे दिल दहलाने वाला बताया है। वायरल वीडियो को देखकर हर कोई गुस्से में है। उस व्यक्ति के खिलाफ भड़ास निकाल रहे हैं जिस व्यक्ति ने इस बच्चे को बैग में बंद किया। हालांकि बच्चे की सलामती के बाद ये गुस्सा थोड़ा बहुत कम हुआ, लेकिन वीडियो को देखकर उसमें कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जिन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल, क्या इस बच्चे को पाकिस्तान से किडनैप कर संयुक्त अरब अमीरात ले जाया गया? दूसरा सवाल, वायरल वीडियो में आरोपी शख्स का चेहरा और पहचान क्यों नहीं जाहिर की गई? तीसरा सवाल, आरोपी ने कराची के एयरपोर्ट अधिकारियों को कैसे गच्चा दिया? वायरल वीडियो को ध्यान से देखें तो एक बात और सामने आती है और वो ये है कि बच्चे ने ऊनी जैकेट पहन रखी है। पाकिस्तान में आजकल गर्मियों का मौसम चल रहा है, तापमान 30 डिग्री से ज़्यादा है। वहीं अगर हम बात करें संयुक्त अरब अमीरात की तो वहां पर भी गर्मियों का मौसम चल रहा है और वहां का तापमान भी 35 डिग्री से ज़्यादा है। भला ऐसे में गर्म कपड़े बच्चे को कौन पहनाएगा, वो भी बैग में बंद करने के बाद। वैसे भी कराची से अगर दुबई की हवाई दूरी देखी जाए तो ये 1180 किलोमीटर ठहरती है। फ्लाइट के जरिए इस दूरी को करीब 2 घंटे में तय किया जा सकता है। मतलब इतनी देर तक बच्चे को गर्म कपड़े पहनाकर बैग में बंद रखा जाए और वो सही सलामत रहे, ऐसा मुमकिन नहीं लगता है। इसी वजह से हमने दावे की पड़ताल शुरू की। हमारी पड़ताल 2 शहरों में शुरू हुई और ये शहर हैं पाकिस्तान का कराची, संयुक्त अरब अमीरात का दुबई। इंटरनेट पर हमारी पड़ताल जारी थी। इसी दौरान हमें YouTube पर 3 नवंबर 2018 का एक लिंक मिला जिसमें यही दावा किया गया जो अब वायरल मैसेज में किया जा रहा है। वायरल वीडियो की पड़ताल से ये साफ हो गया है कि ये वीडियो हाल फिलहाल का नहीं है, मगर क्या पाकिस्तान और कराची से इसका कोई कनेक्शन है, ये सवाल अभी भी जस का तस बना हुआ है। मगर वीडियो में ये खास बात है कि इसमें किडनैपिंग की बात कहीं भी नहीं की गई है। हमने वायरल वीडियो के की फ्रेम के जरिए इसे रिवर्स टूल पर सर्च किया तो पाया कि विदेशी मीडिया में इस बच्चे को लेकर पिछले साल रिपोर्ट छापी गई थी। यहीं पर बताया गया कि ये वीडियो सऊदी अरब के जिद्दा एयरपोर्ट का है।
एयरपोर्ट अधिकारियों ने बच्चे के साथ महिला को पकड़ा था। महिला ने बताया था कि वो किसी घर में काम करती थी, वहां उसे प्रताड़ित किया गया तो उसने बच्चे का किडनैप कर लिया और वो उस बच्चे को लेकर फिलीपींस की उड़ान भरने वाली थी। महिला ने बच्चे का कोई भी कराची कनेक्शन नहीं बताया था। ऐसे में मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर हमारी पड़ताल में साफ हो गया है कि ये दावा पूरी तरह गलत है। हमारी पड़ताल में ये भी साफ हुआ है कि वीडियो इस साल का नहीं बल्कि 1 साल पुराना है। टीम न्यूज़ नेशन।